नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ये हमें दिया हुआ है 15 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर माइनस 20 इज द स्क्वायर रूट ऑफ विच नंबर। तो पहले तो सबसे पहले लेट दिस नंबर बी एक्स। तो ये आ गया हमारे पास, 15 का स्क्वायर लिख लेंगे 225, 18 का स्क्वायर लिख लेंगे 324। अगर आपको टेबल नहीं भी आते तो आप जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स वेरी वाइज कि आपको एटलीस्ट 1 से 20 तक नंबर्स की टेबल याद हो। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 9, 4 and 5 minus 20 which gives us 529। और ये रूट एक्स की वैल्यू है और हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे एक्स आ गया जो 529 का स्क्वायर है। थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है ये, और क्लियरली हमें इसको शायद सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें देख के पता चल रहा है कि ये आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, अगर ये नहीं होता तो हम सिंपली बोल सकते थे कि ये आंसर है, बट एक बार चेक ज़रूर करेंगे क्योंकि हो सकता है कि वो ऑप्शन में भी ना हो। पर हमें दिख रहा है कि पीछे 1 है तो चांसेस आर देयर, बट स्टिल वी विल चेक। 9 2 18, 26, 45, 47, 2 9 18, 2 4 5, 2 5 10, and 5 9 45, 14 and 6. So this is 1, 14, 18, 9, 7. So 279841. So option D is the answer. Next question देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। ये हमें दिया है, क्वेश्चन मार्क है, फिर 484 का स्क्वायर रूट है और ये 1034। तो फिर से इसको लेट दिस नंबर बी एक्स, ये आ गया यहाँ पे, और 484 का स्क्वायर रूट 22 होगा, 1034 आ गया, रूट एक्स हो जाएगा 1034 बाय 22, ये आ गया 517, 11 से जाएगा 4 7, तो रूट एक्स आ गया 47। मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर से स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, जिससे मुझे एक्स की वैल्यू मिले। इसका स्क्वायर किया मैंने तो ये एक्स आ गया 47 का स्क्वायर। अब डायरेक्टली 47 इंटू 47 करने की बजाय हम 47 को लिख सकते हैं या तो 40 प्लस 7 का स्क्वायर और सॉल्व कर लेंगे, या फिर 50 माइनस 3 का स्क्वायर और सॉल्व कर लेंगे। अभी 40 प्लस 7 से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गया 40 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया 1600 प्लस 49 प्लस आपका हो गया 80 इंटू 7 560। तो ये आपका हो गया ऐड करने के बाद 2209। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ये हमें गिवन है 118 का स्क्वायर रूट इनटू दिस, एंड जैसे ही हम कोई बड़ा नंबर स्क्वायर रूट के अंदर देखें तो सबसे पहले हमारा इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि हमें वो स्क्वायर रूट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। 11881, दो डिजिट्स के बाद हम कॉमास लगाएंगे, 1 1 जा 1, ऊपर से नंबर कैरी करेंगे 1 8, ये 2 आया था 0 पे जाएगा, तो
तो ये 18 एज इट इज़ बच गया मेरे पास, और ऊपर से मैं ये 2 नंबर्स ले लूँगी। 0 ऐड किया था, 0 ही रहेगा। पीछे 1 है, मैं 9 से ट्राई करूँगी। 9 9 81, 9 2 18, ये आ गया मेरे पास 109 आ गया। रूट 11881 का आंसर इक्वेशन में डालूंगी, और इसको मैं फिर से x ले लूँगी। 10137 रूट x 10137। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा है। 109 10137 तो हम कर सकते हैं, 109 नहीं हो रहा है, क्योंकि 109 इज अ प्राइम नंबर। वो या तो 1 से डिविजिबल है या खुद से डिविजिबल है, विच इज़ 109। तो हमें ये पूरी डिवीजन ही करनी होगी सेपरेटली, किसी और नंबर से वो सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो एक बार रफ वर्क में करके देख लेते हैं। 109 से डिवाइड करेंगे अगर 10137 को, तो ये 93 आ रहा है मेरे पास। तो मतलब रूट x की वैल्यू 93 आई है, तो मुझे x चाहिए, तो मैं फिर से स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करूँगी। तो ये मुझे x इज इक्वल टू 93 का स्क्वायर दे देगा। फिर से हम उस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए 93 को लिख सकते हैं 100 माइनस 7, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करूँगी मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 100 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2ab, so this is 4 zeros plus 49 minus 1400, 8600 plus 49, 8649. So option B is the answer. यहाँ तक के जो क्वेश्चंस थे वो इजी लेवल में आते हैं और समवट सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड थे। इसके आगे थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज रिवाइज ऑल दीज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।